जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम कैट बुक सॉल्यूशन सीरीज में एवरेज का लेक्चर नंबर 3। पहले दो लेक्चर में हम लेवल 1 के पहले 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो 21वां क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज ऑफ एनी 5 कंजुगेटिव ओड नंबर्स ओड नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज, यानी कि ये जो ए बी सी डी ई कंजुगेटिव ओड नंबर्स है, आपको ये पता है चाहे इवन नंबर की सीरीज हो, चाहे ओड नंबर की सीरीज हो, चाहे नेचुरल नंबर की सीरीज हो, वो हमेशा क्या बनती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बनती है। जैसे ए बी सी डी और ई, ये क्या बनती है, एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी की जो एवरेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बताओ। एक तो तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि एक तो इसकी एवरेज हो सकती है a प्लस ई बाय 2, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा। या फिर एवरेज क्या होती है बताओ, एवरेज क्या होती है एपी की, जो मिडिल टर्म होती है, जो मिडिल टर्म होती है, यानी कि इसकी मिडिल टर्म कितनी है, सी, सी इसकी एवरेज होनी चाहिए। ना तो यहाँ पे a प्लस ई बाय 2 है, ना ही इसके अंदर c है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी एवरेज नहीं हो सकती, ना बी डी बाय 3 हो सकती, ना ये हो सकती, ना ये हो सकती। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज कितनी है, 30 ईयर्स है। जब टीचर भी आ जाता है तो उसकी पूरी क्लास की एवरेज एज 1 साल बढ़ जाती है। तो एज टीचर की बतानी है, तो आप मेरे को बताओ टीचर की एज कितनी होगी। सबको पता है 30 साल अगर पूरे क्लास की है तो 30 साल तो वो लेके आया ही होगा अपने साथ, प्लस में एक एक साल सबकी बढ़ गई। अच्छा, नए ग्रुप के अंदर टोटल पर्सन्स कितने हो गए, 30 स्टूडेंट और एक टीचर, यानी कि 31। तो इनकी एज कितनी होगी बताओ, टीचर की 61 ईयर। टीचर जो आया है वो 61 साल का है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक मैथ का पेपर हुआ, उसमें 5 सेक्शन है, ठीक है। एवरेज स्कोर पहले 3 सेक्शन का इतना है, लास्ट के 3 सेक्शन का इतना है। देखो 5 सेक्शन होते हैं, मान लो 1 2 3 4 5। पहले 3 सेक्शन का एवरेज स्कोर कितना है बताओ, एवरेज है 83। और लास्ट के 3 सेक्शन का, यानी कि इन 3 सेक्शन का एवरेज कितना है, 97 है। तो आपको पता है ये तीसरा सेक्शन क्या हो गया, 2 बार इंक्लूड हो गया। और पांचों सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पांचों सेक्शन का एवरेज कितना है, 92 है। तो आपको बताना है कि थर्ड सेक्शन के अंदर जो सेक्शन दोनों बार इंक्लूड हुआ है उसकी एवरेज कितनी है। इसका दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या है देखो, फर्स्ट सेक्शन को आप नाम दे दो क्या, ए, इसको बी नाम दे दो, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो आप मेरे को बताओ पहले 3 सेक्शन का टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और फिर अगले 3 सेक्शन का टोटल कितना होगा, सी प्लस डी प्लस ई। और इसमें से अगर आप पांचों का टोटल माइनस कर दो, पांचों का टोटल माइनस कर दो, तो आप बताओ जो ये सी 2 बार है ये आ जाएगा ना, सी 2 बार है ये आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले 3 की एवरेज अगर 83 है तो टोटल ये होगा, अगले 3 की एवरेज 97 है तो टोटल ये होगा, और पांचों की एवरेज अगर 92 है तो टोटल ये होएगा। और इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 80। 80 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि नन ऑफ दीज के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, एक तो ये मेथड था इसका बेसिक। एक इसकी स्मार्ट अप्रोच में आपको बता देता हूँ, और जिसने मेरे एवरेज के पूरे टॉपिक पढ़े हैं, लेक्चर पढ़े हैं, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बच्चों का खेल है। स्मार्ट अप्रोच में क्या कहता है, आप सीधा नेट डेविएशन मेथड से किया करो। देखो ये जो है ना, एवरेज से कितना कम है, 9 कम है ना। और 3 ये पर्सन है मान लो, इनके पास 27 रुपये कम है एवरेज से, इनके पास 92 और 97 यानी कि 5 ज़्यादा है, यानी कि 15 ज़्यादा है। तो नेट रूप से -12 का डिफरेंस आ गया, यानी कि -12 कम हुए इस सी के 2 बार आने से। इसका मतलब सी के पास 12 रुपये कम होंगे एवरेज से। तो यानी कि 92 में से सीधा ही 12 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, 80। इस तरीके से आप नेट डेविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको हर चीज़ बताते हुए चलना, ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्या है, रिवाइज हो सके। 24th क्वेश्चन में देखो, 18 प्यूपिल, प्यूपिल क्या होते हैं, शिष्य। द्रोणाचार्य गुरु जी के 18 शिष्य थे, उनकी एवरेज एज 25 ईयर थी। अगर द्रोणाचार्य साहब खुद भी शामिल हो जाएं तो उनकी एवरेज एज जो 19 पीपल का ग्रुप बन गया, क्योंकि 18 शिष्य और एक द्रोणाचार्य जी खुद, उनकी एवरेज कितनी होगी, 26, यानी कि 1 साल बढ़ गई। तो बताओ द्रोणाचार्य की एज, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना टीचर की एज, तो टीचर की जगह यहाँ पे क्या है, द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य भी तो एक टीचर ही है, ठीक है। तो वो अपने साथ 25 साल तो लेके आए ही आएगा, साथ में 1 साल बढ़ गई, कितने लोगों की एज, 19 लोगों की, यानी कि
44 ईयर्स के है इस टाइम पे द्रोणाचार्य। ये आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एवरेज 7 कंजुगेटिव ओड नंबर्स की इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दोज नंबर्स इज डिनोटेड बाय के। आप मेरे को ये बताओ, सबसे छोटा नंबर अगर के है और ये कंजुगेटिव ओड नंबर्स है, तो ओड नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, ये के प्लस 3 होएगा, ये के प्लस 5 होएगा, सॉरी के प्लस 4, के प्लस 6, के प्लस 8, के प्लस 10 और के प्लस 12 होएगा। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, एवरेज। आपको पता है ये हमेशा ही क्या होती है, एपी, और एपी की एवरेज जो होती है वो क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। ये मैंने सही लिखा है, के प्लस 2, के प्लस 4, 6, 8, 10 और 12 7 नंबर है, तो इसकी एवरेज कौन सी होती है, आपकी मिडिल टर्म, यानी कि एवरेज आपकी कितनी होगी बताओ, के प्लस 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, या तो मिडिल टर्म से निकाल लो, या दूसरा तरीका ये भी तो होता है ना, एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 2 के प्लस में 12 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, के प्लस में 6, सीधा कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये पता लग जाए ना, 7 नंबर है, 7 नंबर में मिडिल टर्म कौन सी होती है, फोर्थ वाली होती है, तो आपको 4 तक लिखने की जरूरत है, यानी कि के, फिर के प्लस 2, के प्लस 4 और के प्लस 6, बस यही आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, एक क्लास है, उसके 1/4 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 85%, 1/3 क्लास के, यानी कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें 1/3 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स है 70% और बाकी क्लास के एवरेज मार्क्स है 56%। तो बताओ पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम, एलसीएम 4 और 3 का कितना होता है, 12। मैं मान लेता हूँ पूरी क्लास में 12 बच्चे हैं। अच्छा, 12 का 1/4 कितना होता है, 3, और 1/3 कितना होता है, 4, 4 और 3 7, बाकी कितने बच गए, 5 बच्चे। इनका एवरेज क्वेश्चन में कितना गिवन है अपने को, 85%, इनका एवरेज है 70% और इनका है 56%। तो ग्रुप मेथड से पूरी क्लास का एवरेज आप निकाल सकते हो। इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 85 इंटू 3, 70 इंटू 4 करोगे 280, 56 इंटू 5 करोगे 280 और अपॉन में कितना आएगा आपका 12। तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, 67.916 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। देखो ऑप्शन बहुत दूर है, तो जैसे ही आप 67 पे पहुंचोगे आप जो है ना आंसर निकाल देना बस इसका। इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन गलत है, 100% रॉन्ग है ये क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ गया तो। और अगर आपको आंसर मैच करना है क्वांटम कैट की बुक से, जो कि ऑप्शन बी गिवन है, तो यहाँ पे एवरेज की जगह क्या आना चाहिए, आपका सम आना चाहिए। यहाँ पे क्या है आपका सम, और यहाँ पे भी क्या कर लो, सम, सम ऑफ एनी 4 फिंगर्स ऑफ माई। देखो आपके कहता है कि लेफ्ट हैंड के अंदर आपकी मान लो 5 फिंगर है, फिंगर का मतलब 4 फिंगर और एक थंब, किन्हीं भी 4 फिंगर को आप ले लो ना, उनका एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है 600 mm है, मिलीमीटर। ठीक है, तो कहता है 500 फिंगर को अगर मैं ले लूं तो उनका एवरेज कितना होगा। मैं कहता हूं आप क्लास में 5 बच्चे हो, आप ये कहते हो कि हमारी क्लास के 5 बच्चों में से कोई भी 4 बच्चे सिलेक्ट कर लो और उनके पास जो पैसे है ना उनका एवरेज कितना आएगा, 600 आएगा। तो बताओ 500 बच्चों के पास एवरेज मनी कितनी है, वो भी 600 होगी। 100% कन्फर्म है ये। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, लेकिन मैं आपको कॉम्बिनेशन पे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि एसएससी के बच्चे कॉम्बिनेशन से बहुत दूर है, उनके सिलेबस में कॉम्बिनेशन नहीं है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन। मैं ये कहता हूँ मान लो हाथ की 5 फिंगर है, इनको हमने नाम दे दिया 5 फिंगर को, क्या, ए बी सी डी और ई। इनमें से कहता है कोई भी 4 फिंगर आप सिलेक्ट कर लो, 500 में से कोई भी 4 फिंगर सिलेक्ट कर लो। मैं इसके आपको 5 केस बना के दिखाता हूं, अभी समझा दूंगा आपको पूरा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है और सही इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये है, ये कहता है कि इन 500 में से कोई भी 4 फिंगर ले लो, यानी कि मैं कहता हूं पहले ये छोड़ देता हूं मैं, फिर दूसरी को छोड़ दूंगा, फिर तीसरी को छोड़ दूंगा, फिर चौथी को और फिर 5वीं को। यानी कि अगर एवरेज 600 है 4 फिंगर का, तो टोटल कितना होगा 2400, 600। यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा आपका 2400 होगा। यहाँ पे मैं बी को छोड़ दूंगा तो ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होएगा 2400 होएगा। अगर मैं सी को छोड़ दूंगा तो a प्लस बी प्लस डी प्लस ई 2400 होएगा। अगर मैं डी को छोड़ूंगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ई 2400 होएगा। अगर मैं ई को छोड़ूंगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2400 होएगा। अब आप इन 500 इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। आप मुझे बताओ
जब आप ऐड करोगे इन सभी इक्वेशंस को तो इनमें जो a है वो कितनी बार है, देखो 4 बार है, ऐसे b भी 4 बार मिलेगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, वो कितना होगा, इनको जोड़ोगे सभी को 12,000 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो सभी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 3,000 आएगा, और सम 3,000 आ गया, एवरेज कितनी आएगी बताओ, 3,000 को 5 से क्या कर दो डिवाइड, 600, तो 600 ही एवरेज आएगी, 100% कन्फर्म है, ठीक है। 500 फिंगर की जो एवरेज है वो भी कितनी आएगी, 600 ही आएगी। लेकिन इसने आंसर दे रखा है 750, 750 अगर आंसर निकालना आप चाहते हो तो यहाँ पे एवरेज की जगह मैं लिख देता हूँ, एवरेज की जगह सम होना चाहिए, एवरेज की जगह क्या होना चाहिए आपका, सम होना चाहिए। ये कहता है कोई भी 4 फिंगर ले लो, 4 फिंगर का जो सम है ना लेंथ का वो कितना है, 600 है, तो मैं मान लूंगा कि हर एक फिंगर कितने कितने की है, 150 की है, तो पांचवी भी कितनी होगी, 150 की होगी, तो इन सभी का सम कितना आएगा आपका, 750 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर पेपर में एवरेज पूछी जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 600 होगा। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है इन सभी नंबर्स की एवरेज। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है इस बुक के अंदर कि आपकी कैलकुलेशन का टेस्ट हो सके, और कुछ भी नहीं है। आपको पता है 5 नंबर की एवरेज कैसे निकालते हो, पांचों को ऐड करके और 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल लो। देखो पहले इनको पांचों का टोटल निकालता हूं मैं, ये कितना आ गया 20, 23/5 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया बताओ, 2 3 जा 6, 6 और 2 8, 8/3 आ गया। ये 54 और 8 62 अपॉन 9 आ गया, और ये 105 112 अपॉन 15 आ गया, और ये 9 3 27 और 5 32 32 अपॉन 9। इनका एवरेज क्या मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आप बताओ एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया। 45 अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आ गया आपका, देखो 15, 15 को 23 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये कितना आएगा आपका, सॉरी ये आपका 15 क्यों आएगा, 9 आएगा, ये कितना आएगा आपका 15 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 9, क्या गया। 45 को 3 से करोगे 15, और 15 8 जा कितना होता है 120, ये कितना आ गया 5, 62 को 5 से करोगे 310, ये 3 आ गया, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ गया आपका 5 आ गया, और 5 को 32 से करोगे 160 आ गया, ठीक है। ऊपर वाली सभी टर्म्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे आप तो ये कितना आएगा आपका 1133 आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया आपका 45। ये तो एवरेज टोटल आ गया, आपको निकालनी है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, इसको 5 से और क्या कर देना, डिवाइड, यानी कि 1133 को 225 से डिवाइड कर दो, ये 5 बार कटेगा, और फिर 8 एल ये रिमाइंडर बच जाएगा, और अपॉन 225, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपको सिर्फ एडिशन आनी चाहिए और कोई नई बात इसमें है नहीं। इस क्वेश्चन में भी सेम वही कहानी है, ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं, इन चारों का क्या पूछा है आपसे, एवरेज। तो पहले तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर टोटल निकालेंगे, और टोटल को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब टोटल देखो ऐड कैसे करोगे, 0001, फिर क्या लिखोगे आप 100.001, और खाली डिजिट बच गया उसकी जगह क्या लगा दो आप, 0 लगा दो। देखो अगर जो खाली डिजिट दिख रहा है इसकी जगह क्या लगा दो, 0 लगा दो। फिर क्या करोगे बताओ, 10.01 और खाली है, 00 लगा दो। फिर 1.100 लगा दो। इनको ऐड करोगे तो सारे क्या आ जाएंगे, ये 1 1 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 1 1 और 1, और क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ, इसको 4 से क्या कर देना आप, डिवाइड कर देना। आप समझ रहे हो, पॉइंटों में आंसर आएगा, बस आप 1111 को 4 से भाग कर लेना, ठीक है। 277 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बस 277 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में कहता है 7 कंजुगेटिव नंबर्स है, उनका एवरेज कितना है, 10 है। तो एवरेज बताओ लोएस्ट का और हाईएस्ट का। देखो कंजुगेटिव नंबर की कोई भी आप सीरीज ले लो, मान लो ये नंबर है ABCDEF और G, इनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है बताओ, फर्स्ट टर्म कंजुगेटिव है तो हमेशा ये क्या बनेगी, एक AP बनेगी, और AP का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये है। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 10। अच्छा कंजुगेटिव है तो मतलब ये लगातार है, ये मान लो क्या है आपका लोएस्ट है, और ये आपका क्या है हाईएस्ट है, और लोएस्ट प्लस हाईएस्ट बाय 2, यानी कि लोएस्ट प्लस हाईएस्ट बाय 2 कितना है 10, और लोएस्ट और हाईएस्ट की एवरेज पूछी है, तो यही तो एवरेज होती है कि लोएस्ट और हाईएस्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि एक AP है, जो AP का एवरेज होता है ना
वो उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट टर्म का एवरेज ही होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप देखते ही इसका आंसर 10 मार्क कर दोगे कि एपी का अगर एवरेज 10 है ना, तो उसकी लोएस्ट टर्म और हाईएस्ट टर्म का एवरेज भी कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके 21 से लेके 30 तक। आई थिंक आपको क्वेश्चन भी समझ आए होंगे और क्वेश्चन के जरिए कुछ नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।